अपने अद्भुत चमत्कारों से विवादों में आए कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार एक नए विवाद में फंस गई है। इस बार नया विवाद बागेश्वर सरकार की जुबान से निकाला है और धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो सामने आया है और जिसमें वो महाराष्ट्र के संत तुकाराम को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। बागेश्वर सरकार का ये बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। इस बयान के सामने आने के बाद एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी ने भी इस बयान का विरोध किया है। इस बागेश्वर सरकार ने एक नया एजेंडा खड़ा कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले चमत्कार और अब संत तुकाराम का अपमान। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहां पड़ा, चल राम जी के चरणों में जा। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बाबा का यही बयान नए विवाद की वजह भी बना है। बाबा के खिलाफ एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने मोर्चा खोल दिया है और धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो वो उनकी पिटाई कर देंगे। जर जगद्गुरु तुकोबारायांचा अपमान अशा प्रकारचे नालायक लोक येऊन करत असतील, अगर जगत गुरु का अपमान इस तरह के नालायक लोग करते रहेंगे तो इनको ठीक करना ही पड़ेगा। जिसने खुद ने शादी नहीं की हो उसे क्या पता कि संसार क्या होता है। संत नामदेव महाराज की पत्नी ने भी उनकी प्रशंसा की थी, जीजाबाई ने तुकाराम की प्रशंसा की थी। लेकिन अगर इस मूर्ख को वारकरी संप्रदाय के बारे में मालूम नहीं है तो वो बोले नहीं। बागेश्वर को लाठी से जवाब देने में वारकरी समाज आगे पीछे देखेगा नहीं। माफी मांग, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अन्यथा त्याची परिणाम भोगायला सामोरे जा। संत तुकाराम पर धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोग बागेश्वर सरकार को जमकर कोस रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। भक्ति गीत और कीर्तन के जरिए लोगों को जागरूक किया। संत तुकाराम ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। समाज की बुराइयों और कुरीतियों पर भक्ति पदों के जरिए चोट करते थे। छत्रपति शिवाजी की जिंदगी पर भी संत तुकाराम का बड़ा असर था। संत तुकाराम के भक्ति पदों में 4000 से ज्यादा रचनाएं आज भी मौजूद हैं। पिछले साल जून में पीएम मोदी ने संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन किया था। वहीं बीजेपी भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से खफा है। बीजेपी की आध्यात्मिक इकाई के आचार्य तुषार भोसले ने कहा कि बागेश्वर सरकार ने न केवल वारकरी संप्रदाय बल्कि पूरे महाराष्ट्र का अपमान किया है। बागेश्वर धाम तथा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के बारे में एक गलत संदर्भ दिया है, जिसकी वजह से संत तुकाराम महाराज एवं उनकी धर्मपत्नी की प्रतिमा को ठेस पहुंच रही है। ये केवल वारकरी संप्रदाय नहीं बल्कि समूचे महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है। हम मांग करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की तुरंत माफी मांगे। संत तुकाराम पर दिए बयान पर बवाल मचा है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इससे बेफिक्र अपने नए मिशन में लगे हैं। पहले दिव्य दरबार में घर वापसी कार्यक्रम, फिर सनातन धर्म देने का दावा और अब हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प।
देश के संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम की जीवन गाथा के प्रति उंगली उठाएं या टिप्पणी करें, घोर निंदनीय। और प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को इसलिए हम चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, अब भारतीय जागो, सनातनियों अब जागो, अब जागने का समय है, भागने का नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको जीवन जीने का मौलिक अधिकार, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान ना हो, ऐसा राष्ट्र। हमने घर वापसी करी, कोई आता है उनको भी तो करवाते हैं, वो भी तो ले जाते हैं, तब तो हमने नहीं बोला, तब तो हमारे किसी बेचारे हिंदू ने नहीं बोला। हमने तो सिर्फ घर वापसी का इन्विटेशन दिया है। और प्रत्येक भारत का नागरिक नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सबके बाप दादा राम। आने वाले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री के एजेंडे में क्या है वो इस बयान से साफ है। इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरी प्लानिंग कर ली है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर में साधु संतों को जुटाने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री मठों और पीठों को न्योता देते घूम रहे हैं। 13 फरवरी को देश भर के साधु संत बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव को आने का न्योता दिया। कनखल में आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। हरिद्वार के दूसरे संतों और महात्माओं को न्योता देकर हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। इसके लिए 18 फरवरी को बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह समारोह होगा। 19 फरवरी को यज्ञ का समापन होगा। इसके बाद गाहड़ा में संतों का समागम होगा। साधु संतों को लेकर सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री की सबसे बड़ी ताकत सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जिनके दम पर अब बागेश्वर सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।